हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बीएम सर के केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज आपको एक नई क्लास हेनरी नियम जो पढ़ाया गया था उसके आगे की क्लास पढ़ाई जा रही है। बेटा हेनरी नियम जो पढ़ाया गया वो आपको बताया गया कि पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल टू काई। पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल टू काई, प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटेगा तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू काई। ये आपको पढ़ा दिया गया। आपसे कहा गया था बेटा कि पार्शियल प्रेशर और काई के मध्य में एक आरेख खींचा जाएगा। यहां पर बेटा आपका जैसे पार्शियल प्रेशर और ये आपका काई। यहां पर हम साइक्लोहेक्सेन जो कि विलायक है और HCl जो कि विलीय है, इनके मध्य हम ग्राफ खींच रहे हैं। यानी कि साइक्लोहेक्सेन में HCl कितनी मात्रा में घुल रही है, इनके मध्य ग्राफ खींचा जा रहा है। जैसे बेटा यहां पर 0 है, ये मान लीजिए 100 बार, ये आपका 200 बार, ये आपका 300 बार, ये आपका 400 बार और ये आपका 500 बार। ऐसे सेम टू दैट वे यहाँ पर बेटा 0 है, 0.01 यानी मोल। यहाँ पर बेटा 0.02 मोल, ऐसे यहाँ पर 0.03 मोल। सेम टू दैट वे, ठीक है बेटा। या 0 आप ले लीजिए बेटा, इस वैल्यू को आप इंक्रीज करके भी ले सकते हैं, जैसे 0.010 या 0.020 या 0.030 भी आप ले सकते हैं। अब यहां पर 0.010 खींचे तो ये वैल्यू जा करके 200 प्रेशर पर आपका सपोज दैट ये कट रही है। ऐसे 0.20 का आपका 300 प्रेशर पर आपका लगभग ये कट रही है। यहाँ पे जा करके ऐसे 400 पार्शियल प्रेशर पर आपका 0.030 ये आपका कट रहा है यहाँ से। तो इस तरीके से ग्राफ खींचने पर एक सीधी व सरल रेखा प्राप्त होती है। सीधी व सरल रेखा प्राप्त होती है, जिससे बेटा यह स्पष्ट हो जाता है कि P प्रोपोर्शनल टू काई है। अब इस ग्राफिकल मेथड से 2-3 बात स्पष्ट होती है। वो बात क्या है बेटा कि जैसे जैसे कहने का मतलब है पार्शियल प्रेशर का मान बढ़ता जाता है, इंक्रीज करता है, काई का मान भी बढ़ता जाता है। लेकिन यहां पर हम देख ले बेटा कि KH इज इक्वल टू P बटा काई होता है। तो KH का मान बढ़ने पर जैसे जैसे KH का मान इंक्रीज करता है, काई का मान डिक्रीज करता है। बात समझ में आ रही है बेटा कि हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ने पर काई का मान घटता जाता है, अर्थात मोलंश का मान घटता जाता है। मोलंश का मान क्यों घटता जाता है बेटा? ठीक है, क्योंकि KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काई है। इसी प्रकार से यहाँ ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भिन्न भिन्न गैसों के लिए KH का मान भिन्न भिन्न होता है। यानी हेनरी स्थिरांक जो हमारा होता है, हेनरी कांस्टेंट, वो भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है बेटा। वही कहा था कोरोना प्रदर्शन दूर रहा तो अच्छा मिलता तो अच्छा लगा देना देना चौराहा ना करेगा नाटी चप्पल टूटा एक साथ तुम पहले काय करा कि हम लाठी ना मिलेगा हां कोई धोखा तो मार दे ना। हां फ्रेंड्स, इसका आगे आप देखेंगे कि
मान जितना ही अधिक होगा बेटा, जो KH की वैल्यू होती है हमारी बेटा, जितना ही अधिक होगा गैस की द्रव में विलीयता उतनी ही कम होती है। इसी कारण से N2 और O2 गैस जल में कम विलीय होती हैं। या फिर बेटा आगे हम यहाँ पर बात करेंगे गैस की द्रव में विलीयता पर ताप का प्रभाव, यानी गैस की द्रव में विलीयता पर ताप का प्रभाव। मानी कि किसी भी द्रव का ताप जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं गैस की द्रव में विलीयता घटती जाती है। किसी भी विलीय पदार्थ में हम अगर मान लीजिए ताप बढ़ा देंगे तो गैस का द्रव में विलीयता घटती जाती है। इसका यही कारण है कि समुद्री जीव जंतु जलीय यानी कि गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक विलीय होते हैं। समुद्री जीव जंतु जो होते हैं वे गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में अधिक आरामदायक महसूस करते हैं या अधिक आरामदायक होते हैं। हेनरी नियम के कुछ अनुप्रयोग हैं बेटा। जैसे पहला अनुप्रयोग है एनसीईआरटी के बुक में आपका दिया गया है कि शीतल पेय की बोतलें, जैसे आपका पेप्सी है बेटा, थम्स अप है, या फिर आपका ले लीजिए बेटा ड्यू है, या फिर आपका स्प्राइट है। शीतल पेय की बोतलें में जो CO2 गैस होती है वो अधिक दाब पर अधिशोषित कराई जाती है। दाब बढ़ा करके CO2 गैस को अधिक से अधिक मात्रा में हम क्या करते हैं बेटा, अवशोषित करा लेते हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल मतलब जो है एप्लीकेशन से हेनरी नियम का दिया गया है कि गहरे समुद्र में गोताखोर जब गोता लगाने जाते हैं तो गहरे समुद्र में गोताखोर जब गोता लगाने जाते हैं तो जैसे जैसे अंदर की ओर वे बढ़ते जाते हैं, यानी समुद्र में नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे दाब बढ़ता जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन गैस रक्त में बहुत अधिक मात्रा में डिजॉल्व हो जाती है। वही गोताखोर जब समुद्र की सतह पर आते हैं बेटा, समुद्र के सरफेस पे आते हैं तो ऑक्सीजन गैस बहुत तेजी से जो है ब्लड से बाहर निकलती है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर या गैस का जो दाब होता है वो कम हो जाता है। और जब बेटा गैस का दाब कम हो जाता है तो ऑक्सीजन गैस रक्त से बाहर आने लगती है, और रक्त से बाहर आने पर ठीक है क्या होता है बेटा, वेन्स में बुलबुलों के रूप में वो बाहर निकलती है, जिससे वेन्स में बेंड्स पड़ जाते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे ये आपका है, कोई आपकी वेन्स है, अब वेन्स में बहुत तेजी से ऑक्सीजन बाहर आ रही है तो रास्ते में बुलबुले इस तरीके से ऑक्सीजन गैस के पड़ते हुए चले जाते हैं, जिसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, बेंड्स कहते हैं। क्या कहा जाता है, बेंड्स कहा जाता है यहाँ पर। तो इस बेंड से बचने के लिए गोताखोर करते क्या है कि अपने सिलेंडर में जो भी सिलेंडर वो लाद करके वहां पर ले जाते हैं समुद्र में, वहां पर O2 गैस के साथ थोड़ी सी मात्रा में नाइट्रोजन गैस और हीलियम गैस ले लेते हैं, क्योंकि N2 और हीलियम हमारी क्या होती है, अक्रिय गैस होती है, इनर्ट गैस होती है। इसी प्रकार से बेटा तीसरा आपका एग्जाम्पल दिया है, पहाड़ों पर अधिक ऊंचाई पर रहने वाले जीव जंतु या मनुष्यों में O2 की सांद्रता कम हो जाती है, क्योंकि ऊंचाई पर जाते समय दाब कम होता है, जिसके कारण ऐसे मनुष्य कमजोर हो जाते हैं तथा स्पष्ट सोच नहीं पाते हैं, और इस रोग को हम क्या कहते हैं बेटा, एनेक्सिया कहते हैं। क्या कहा जाता है, एनेक्सिया कहा जाता है। ये थ्योरेटिकल आपका थ्योरी है, जिसे आप बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसके आगे एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया गया है बेटा, आपके किताब में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किताब में एनसीईआरटी में हम थोड़ा देख रहे हैं कि सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस, क्वेश्चन लिख देते हैं बेटा, या जैसा आप लोग कहें। देखिए बेटा कि एक क्वेश्चन आपका जो है हेनरी नियम पे है, सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की जल में STP पर विलीयता 0.195 मोलर हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। तो
बेटा क्वेश्चन में दिया गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S यानी H2S का आंशिक दाब बराबर 0.987 बार STP पर होता है बेटा। ये आपका जो है STP पर होता है बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब बेटा दाब 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। और जो दाब होता है बेटा वो आपका 1 ATM होता है, एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय, या बार में आपका बेटा 0.987 बार होता है। H2S के मोलों की संख्या क्वेश्चन में दिया गया है 0.195 मोल यानी मोल ऑफ H2S। जल का आयतन बेटा 1000 ml में 0.195 मोल विलिय है या 1000 ग्राम में आप ले लीजिए, क्योंकि जल का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। H2O का अणुभार 18 ग्राम प्रति मोल होता है बेटा। हेनरी के नियमानुसार पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इज इक्वल टू KH इंटू काई H2O। तो KH बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S बटा काई H2O। अब हम मोलों की संख्या निकाल लेंगे जल के, तो H2O की ग्राम में मात्रा बटा H2O का अणुभार, तो 1000 ग्राम दिया गया है बेटा बटा 18 बराबर 55.55 मोल हो जाएगा। काई H2S बराबर या नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S बटा मोल ऑफ H2S प्लस मोल ऑफ H2O। तो काई H2S बराबर 0.195 यानी H2S के मोलों की संख्या 0.195 और जल के मोलों की संख्या 55.55 आपका है। तो ये बराबर 0.195 बेटा, इसको जोड़ दोगे बेटा तो 55.745 आ जाएगा। 0.195 डिवाइड बाई 55.745 बराबर 0.0035 आपका आ जाएगा। अब KH बराबर आपका फॉर्मूला P_H2S बटा काई H2O है, तो 0.987 बटा 0.0035 बराबर 282 बार आपका आ जाएगा KH का मान। इस तरीके से यह सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा बेटा। थैंक यू ऑल द बेस्ट।